दोस्तों, आज युवाओं की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जीत गए छात्र? क्या प्रदर्शनकारी छात्रों को मिली है कोई बड़ी राहत, और वो राहत क्यों मिली है बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। क्या सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बड़ी राहत दी है? क्या अब आंदोलन में शामिल युवाओं पर दर्ज मामलों को लेकर कोई नया रास्ता खुल गया है? और क्या इस पूरे विवाद में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी खुद को बड़ी जीत का दावा करने की स्थिति में पहुंच गई है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। अदालत ने साफ किया कि उसके पुराने आदेश का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें कानूनों के मुताबिक उचित फैसला लेना तो प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। यही वजह है कि सीजेपी और आंदोलन से जुड़े लोग इसे एक बड़ी राहत और अपनी जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन छात्रों को डरने की कोई जरूरत नहीं है जिन पर सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने या फिर आवाज उठाने के कारण मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों पर दुष्कर्म, साथ ही साथ डकैती या फिर अन्य गंभीर अपराधों में आरोप दर्ज हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। यानी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और गंभीर अपराध के आरोपी दोनों को एक ही नजर से नहीं देखा जाएगा। सुनवाई के दौरान ये मुद्दा भी उठाया गया कि आंदोलन के समय पुलिस की कार्रवाई कितनी उचित थी। अदालत ने संकेत दिया कि अगर किसी अधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसकी भूमिका की भी जांच हो सकती है। यानी कि सवाल सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर ही नहीं बल्कि प्रशासन की कार्रवाई पर भी उठ सकते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जहां आगे की प्रक्रिया और संभावित कमेटी को लेकर चर्चाएं हो सकती है। फिलहाल सीजेपी और आंदोलन से जुड़े छात्र इसे अपनी एक बड़ी और नैतिक जीत बता रहे हैं, जबकि अंतिम तस्वीर अदालत के आगामी आदेशों के बाद ही साफ होगी। तो आज युवाओं की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है। जुलाई 25 के एग्रीमेंट के तहत सरकार किसी भी एफआईआर्स पे प्रोसीड नहीं करने वाली थी। साथ साथ सारे एफआईआर्स को विड्रॉ करती है एंड एक रिटर्न गारंटी देती कि हम लोग फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन कुछ पीआईएल्स आए सुप्रीम कोर्ट में जिसके वजह से कुछ कंफ्यूजन हो रहा था एंड सरकार हमको बोल रही थी कि कुछ सर्कमस्टांसेस में वो एफआईआर्स पे प्रोसीड करेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला उस हियरिंग में मैं था एंड इसमें यही आया निकल के कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर स्टेट्स को विड्रॉ करना है सारे एफआईआर स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो वो कर सकती है। सेकेंड चीज़ निकल के आया, जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले प्रोटेस्टर्स थे उसमें सिर्फ जिनके खिलाफ संगीन आरोप लगे, हीनस क्राइम्स जैसे कि मर्डर और रेप, सिर्फ उनके खिलाफ अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया, वायलेंस किया तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है फ्यूचर में। साथ साथ ये भी निकल के आया कि जो दूसरे कन्फ्यूजन्स थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंडिकेट करा कि वो अपनी कंप्लीट जस्टिस की पावर जो उसे आर्टिकल 142 में मिलती है वो उसको भी यूज़ करके जो सारे एफआईआर्स हैं उनको एक साथ क्वॉश कर सकती है। उन्होंने ये ऑप्शन दिया है एक। एंड विद रिस्पेक्ट टू रुचिका, जो भी सारे माइनर के केसेस चल रहे थे, हम उनकी फैमिलीज़ के साथ टच में हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल डाली थी जिसमें मैंने बताया था कैसे रुचिका की मम्मी को परेशान करा जा रहा था, तो वो अपना घर छोड़ के कहीं और पे रह रहे हैं। बट उनको ये अश्योरेंस भी मैंने दिलाया था कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। एंड साथ ही साथ बाकी जो बच्चियाँ हैं जिनको डॉक्स करा गया, जिनके इन्फॉर्मेशन को निकाला गया, उनके अगेंस्ट भी कुछ जिन्होंने कह रहे थे कि जिन्होंने आपत्तिजनक कुछ शब्द यूज़ करे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, वो सब नहीं होगा। हमने ये भी एश्योरेंस दिलाया है कि सीजेपी इन सारी लड़कियों के साथ है, इन सारी बच्चियों के साथ है। अगर फ्यूचर में भी उनको कोई हरास करता है तो वील मेक श्योर कि एक्शन लिया जाए उनके अगेंस्ट। एंड इस टाइम पे किसी के अगेंस्ट कोई भी एफआईआर करने की कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो डे 1 से कॉकरोच जनता पार्टी सारे युवाओं के साथ खड़ी है, सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है, सारे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी है। किसी को भी कुछ भी हरासमेंट हो रहा है आप हमें बताइए, हमारे से कांटेक्ट में आइए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। हम लोग करते आ रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी रिजॉल्व हो गया मामला, आगे भी हम आप सभी के साथ हैं। तो सब युवाओं को रिक्वेस्ट है, डटे रहिए। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ छात्रों को मिली कोई राहत है या फिर आने वाले समय में आंदोलनों और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को लेकर एक नई मिसाल ये बनने जा रही है। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।